नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 19 दिसंबर मंगलवार को इंडिया अलायंस का चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई और मीटिंग में बातचीत के दौर में एक प्रस्ताव आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। और यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। और इस प्रस्ताव के समर्थन में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए। और यह बात जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद प्रेस को पता चला। स्वाभाविक है, मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग के बाद प्रेस को एड्रेस कर रहे थे और उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है? सबसे पहले आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को कि उन्होंने इसके जवाब में कहा क्या। सुनिए। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है? यदि एमपीज नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा? सवाल यह है कि इंडिया अलायंस ने प्रपोज किया, ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया, लेकिन डिस्पोज किसने किया? सबसे पहले स्वयं उस व्यक्ति ने किया जिनका नाम पीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित किया गया था। सवाल उठता है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही नाम का रिजेक्शन क्यों किया? इसलिए मेरा सवाल है कि क्या खड़गे साहब पीएम मोदी को अगले लोकसभा चुनाव 2024 में टक्कर दे पाएंगे? और इसका पहला कारण और उत्तर स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया कि एमपी होगा तब ना, अभी बात करके क्या करोगे। उनको लग गया कि ये जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव में कुछ है, क्योंकि खड़गे कोई नए खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा 60 के अंतिम दशक यानी 78, 68, 69 में शुरू किया था। अब यह सोचिए कि 72 में वो एमएलए बने थे गुलबर्गा के इलाके से और लगातार 9 बार बने हैं एमएलए, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2 बार लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी वो विपक्ष के नेता थे, राज्यसभा में भी अभी विपक्ष के नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और जातीय समीकरण में दलित में आते हैं तो वो भी एक एडवांटेज ही रहा है। कर्नाटक में भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खड़गे छोटे खिलाड़ी नहीं हैं।
कि ममता ने प्रस्ताव कर दिया, केजरीवाल ने अनुमोदन कर दिया तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यही कारण है कि उन्होंने सीधे सीधे कहा एमपी कहाँ है, एमपी तो लाओ पहले। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मैं आपको बताता हूं कारण। सबसे पहला कारण है कि लोकसभा के जो रिजल्ट हैं पिछले, खास करके जब से नरेंद्र मोदी आए हैं भारत के केंद्रीय राजनीति में, 2014 में कांग्रेस का ऐतिहासिक नंबर है। शायद वो नंबर, पता नहीं हमें भविष्य में क्या होगा, 44 का आंकड़ा है 2014 लोकसभा चुनाव। और 2019 सीटें बढ़ी, रुकी कहां, 52 पे, 44 से 52। और 2019 में तो खड़गे साहब खुद ही चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित करने से पहले यह सोचना होगा कि उसके पास नंबर कितना बनता है। आपको मैं बताता हूं कांग्रेस का नंबर। देखिए 2014 में तो 44 है, 2019 में 52 है, और 2004 में जब इनकी सरकार बनी थी यूपीए 1, तब इनको मिला था 145 सीट लोकसभा में, और 2009 में इनको मिला था 206। वैसी स्थिति में यह प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी दावा ठोकी थी और विपक्ष को मानना पड़ा था। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी 96 में 140 सीट पाके 98 में 141 सीट पाके भी, खास करके 96 में प्रधानमंत्री अपना उम्मीदवार को नहीं बना पाई। किसको बनाया? कर्नाटक से ही एचडी देवगौड़ा बने थे, थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आए थे कर्नाटक में, वो 1994 में और मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 96 में उनके नाम पर सहमति बनी और विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन के वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन कितने दिनों के लिए? 97 में बाहर, और इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं 97 में, और भी 96 में वाजपेयी जी ने अपना नंबर साबित नहीं कर पाए, इसलिए हुआ ऐसा। और यदि कांग्रेस का वोट फीसदी देखेंगे 2014 और 2019 का लोकसभा में, तो 20% के नीचे है। सीट ही लोएस्ट एवर नहीं है, वोट फीसदी भी है। आज तक कांग्रेस को 2014 से पहले इतना कम वोट कभी नहीं मिला। तो इसलिए इस बात को खड़गे साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद पहली बार 30 वर्ष के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था, और वो भारतीय जनता पार्टी थी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार 2019 में संख्या बढ़ी, 282 से 303 पर पहुंच गए नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस 44 और 52। तो इसलिए आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें बढ़ाएगा। और यही कारण है कि खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि पहले एमपी तो जिताओ, यानी हम पीएम कैंडिडेट नहीं हैं। दूसरी बात, यदि आप
राज्य का ही ब्यौरा देखें तो 2019 में विधानसभा के जहां अभी चुनाव हुए 5 राज्यों के, 2018 में भी चुनाव हुए थे। राजस्थान में किसकी जीत हुई थी? गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बघेल साहब, कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बने थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, यह तो याद ही होगा आपको पूरी तरह से। और जब 3 महीना के बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या हुआ? राजस्थान में 25 का 25 सीट किसको मिला? एनडीए को। मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीट किसको मिला? बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में 11 में से कितना सीट मिला बीजेपी को? 9 सीट। कांग्रेस को कितना मिला? राजस्थान साफ, मध्य प्रदेश में 1-2, छत्तीसगढ़ में 1-2। तो कहने का मतलब है कि दूसरी बात यह है कि अभी तो तीनों राज्य में भाजपा की सरकार बन गई है और अभी चुनाव होने हैं, तो मान के चलिए कि फिर से राजस्थान में 25 का 25 होगा। मध्य प्रदेश में हो सकता है, शिवराज ने प्रण ले लिया है कि 29 का 29 हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर से 2014 की तरह हो सकता है 11 में से 10 मिल जाए, 11 भी मिल सकता है। तो दूसरा कारण यह है। और एक और, कर्नाटक 2018 के चुनाव में कर्नाटक में भाजपा लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार किसकी बनी थी? मेजोरिटी मार्क बीजेपी को नहीं मिला था। 105 एमएलए जीते थे, 113 चाहिए होता है, 224 का विधानसभा है। लेकिन वही जब लोकसभा चुनाव होता है तो 28 में से 25 सीट बीजेपी को मिला। अब वो राज्य किसका है? खड़गे साहब का। खड़गे साहब खुद ही गुलबर्गा से चुनाव हार गए। दूसरी बात यह है कि खड़गे साहब को यह भी पता है कि राज्यों की जो स्थिति है, उनके अपने ही राज्य में क्या नरेंद्र मोदी की तरह गुजरात में 26 के 26 उनको मिलते हैं पिछले 2 चुनाव से? क्या खड़गे साहब पीएम कैंडिडेट हो भी जाएंगे तो क्या उन्हें 28 में से 25 सीट मिलेगा? क्या? हमें तो नहीं लगता। तीसरी बात, यदि राज्यों का देखें कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, कांग्रेस के कितने राज्य हैं आज की तारीख में? 3। कहां कहां है? अब आप बताइए। तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। यदि मिलीजुली सरकार का भी ले लें, बिहार को ले लीजिए एक, झारखंड को ले लीजिए एक, तमिलनाडु को भी रख सकते हैं, सरकार में तो शामिल नहीं लेकिन उनके सहयोगी हैं, 6 स्टेट। और यदि आप एनडीए रूल्ड लें तो एनडीए रूल्ड में क्या है वो देखिए आप। 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सिर्फ बीजेपी की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल और 6 अन्य राज्य हैं जहां पे एनडीए की सरकार है, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी। तो कहने का मतलब भारत के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है और यूपीए की माने तो 3 में कांग्रेस और 3 अलायंस। तो कहने का मतलब यह भी एक जो फैक्ट है, जिस फैक्ट को खड़गे साहब अच्छी तरह समझते हैं कि वो पीएम मोदी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। तीसरी बात, दलित फैक्टर, जिसको लेके कहते हैं कि इंडिया अलायंस में यह बात है कि दलित नेता हैं, सीजन्ड नेता हैं, इनको प्रोजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि मोदी ओबीसी हैं। देखिए यहां भी एक कैलकुलेशन है।
दलितों की आबादी देश में 8% के आसपास है, फीसदी, और 16% है दलितों की, माफ करिएगा, और 8% ट्राइबल्स का है। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी और दावेदार कौन रही है? बसपा, बहुजन समाज पार्टी, काशीराम जी द्वारा स्थापित पार्टी, जिसका नेता मायावती जी हैं। उन्होंने अपने एक उत्तराधिकारी को भी घोषित किया है, भतीजा को। सवाल है, जो असली दावेदार था उसकी स्थिति तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, क्योंकि सारे के सारे दलित वोट जो हैं भाजपा की ओर, नरेंद्र मोदी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो जमाना दूर का है जब कांग्रेस वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता था, ब्राह्मण दलित मुसलमान के द्वारा बरसों तक सत्ता में रही। वो दलित फैक्टर रहता तो खड़गे साहब खुद ही चुनाव ना हारते, और दलित एमपी सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास होती। जब मायावती के पास नहीं बचा तो खड़गे साहब के पास कहा। तो तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि दलित फैक्टर भी खड़गे साहब अच्छी तरह से समझते हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक कारण है। आज कांग्रेस ने यदि बाबा साहब अंबेडकर को प्रधानमंत्री तो दूर, भारत रत्न की उपाधि तक दिया होता समय पर, दूसरा जगजीवन राम को यदि प्रधानमंत्री बनाया होता तो इतिहास होता। दलितों के साथ कांग्रेस का बहुत बड़ा उपयोग किया, प्रमोट नहीं किया। तो खड़गे साहब 81 वर्ष के हैं, उन्हें पता है। चौथी बात और आखिरी बात कि खड़गे साहब को इंडिया अलायंस में क्या पूरी सहमति से सब के सब पीएम कैंडिडेट स्वीकार करेंगे? मेरा तो मानना है, नंबर 1, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या गांधी परिवार उन्हें स्वीकार करेगी? मुझे नहीं पता, मेरा प्रश्न है। दूसरा, मराठा देश के बड़े नेता शरद पवार, क्या उनके मन में नहीं होगा प्रधानमंत्री बने? वो तो नरसिम्हा राव के जमाने से उनके मन में खोट है आज भी, 1991 से, कि वो भी दावेदार थे, उन्हें नहीं बनाया गया। कई बार ऐसा मौका आया जो चूक गए। तो ये जो चूकना है, कहीं ना कहीं चुभ रहा होगा शरद पवार को कि मैं क्यों नहीं। दूसरा नाम नीतीश कुमार, उनके बारे में कहा जाता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देंगे। तो कब करेंगे? जब नीतीश कुमार स्वयं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे तब ना, 2024 में। तो क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार चुप रहेंगे? ममता बनर्जी, उन्होंने सिक्का उछाल तो दिया खड़गे साहब के नाम पर। क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगी? कौन नहीं बनना चाहेगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडिया अलायंस में कई ऐसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जो अपने को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि यह इतिहास साक्षी है जनता पार्टी के समय से ही, जब जब विपक्ष का प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस ने उसे स्थिर नहीं रहने दिया। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, कितने उदाहरण देंगे आपको। एनडीए तो इसलिए हो गई चूंकि वाजपेयी जी की सरकार के साथ क्या हुआ, एक वोट से सरकार हारी थी। किसने किया था? एक वही 10 जनपथ में बैठ के हुआ था।
क्योंकि कांग्रेस के फितूर में है कि दूसरे पार्टी को स्थिर सरकार नहीं बनाने दो। और दलित प्रेम, हिंदू प्रेम, छलावा, और ये सब कुछ जानते हैं कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। और जहां तक टक्कर देने की बात है, मैं समझता हूं कि ये 4 कारण ऐसे हैं। इसी कारण से खड़गे साहब ने तुरंत प्रेस को बताया कि भैया मैं अभी नहीं, पहले एमपी तो जिताओ, और जब एमपी जिताओ तो कौन बनेगा उन्हें भी पता है कौन बनेगा। और सवाल है, जिस आदमी का नाम लिया जा रहा है वो नाम ही लेने जिनका है रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मोदी को टक्कर देंगे? इसलिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में खड़गे साहब नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। नंबर कहां से लाएंगे आप? और दर्जनों कंटेंडर हैं प्राइम मिनिस्टर के। इसलिए यह मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है, मेरा विश्लेषण है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देना आज की तारीख में खड़गे ही नहीं, किसी भी नेता के लिए संभव नहीं दिखता है। वैसे भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, और खास करके चुनावी अनुमान में लगा सकता हूं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सब भविष्यवक्ता दृष्टा हूं नहीं। हम सबको इंतजार करना पड़ेगा अगले साल यानी 2024 लोकसभा चुनाव का, कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कोई और हो, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मेरा तो अनुमान कहता है नहीं। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज के चौधरी को अपना आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्रिप्शन जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।